नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जब हम जैसे छोटे चैनल या ये कहें कि सोशल मीडिया पर हमारे छोटी छोटी आईडीज जब इस तरह की बातें करती हैं कि किसी भी दूसरी अदर कम्युनिटी के लोगों ने ये कांड कर दिया है, इस तरह की गलत चीज कर दी है, या हिंदुओं के खिलाफ उनके बार बार ऐसी कोई चीजें दिखाई देती हैं जो हमारे हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रही हैं, भले हमारी बेटियों के साथ वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, या फिर उनको गौ मांस खिलाना हो। जब इस तरह की बातें हम करते हैं तो हमें इस्लामोफोबिया कह दिया जाता है। लेकिन इन्हीं के ही कुछ लोग, चंद लोग यही बार बार साबित करते हैं कि इन लोगों को हिंदुओं से कितनी नफरत है, ये हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं। उसी घृणा के अंदर ये हर वो सीमा लांघ जाते हैं जो इनको नहीं लांघनी चाहिए। ये हर वो कार्य करते हैं जो हिंदुओं को ठेस पहुंचाए। ये हर वो कार्य करते हैं जो हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर ठेस लगाए। अब हिंदू बेवकूफ हैं या फिर भोले, ये तो आप ही जाने, क्योंकि बार बार रोकने पर भी ये इन्हीं की दुकानों से सामान लेते भी हैं और खाते भी हैं, अपना धर्म भ्रष्ट भी करते हैं और उनकी इकोनॉमी भी बढ़ाते हैं। गुजरात के वडोदरा से ऐसी ही एक खबर सामने आई है। दरअसल हुआ यह है कि वहां पर एक हुसैनी समोसा नाम की एक दुकान, समोसे बेचने वाली ये दुकान है, लेकिन यहां पर हर समोसे के अंदर गोमांस डालकर बेचा जा रहा था। और ये गोमांस नवरात्रि से कुछ दिन पहले ही सब कुछ किया जा रहा था, यानी कि इनका पूरा प्लान था कि नवरात्रि में भी सभी का धर्म भ्रष्ट करना ही करना है। लेकिन उससे पहले ही इनको पकड़ लिया गया, इन पर रेड की गई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु प्लान पूरा था कि नवरात्रि में हर व्यक्ति को यहाँ पर धर्म भ्रष्ट करना है, हर हिंदू का धर्म भ्रष्ट करना है। बहुत भारी मात्रा में हिंदू इनसे समोसे भी खरीदते थे, खाते थे। आप सोचिए कि गौ मांस आप खा रहे हैं। हम गाय को माता इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उसका हर एक अंश अपनी पूजा पाठ में यूज करते हैं। उनके गाय के दूध से लेकर गौमूत्र तक, गाय के गोबर तक, उसके उपले बनते हैं। हर चीज हमारी पूजा पाठ के अंदर काम आती है। इन लोगों के यहाँ से 350 किलो गोमांस बरामद हुआ है। गुजरात में गोमांस या ऐसी इस तरह की चीजों पर बहुत पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अधिक पैसा देकर गोमांस को खरीदते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये समोसों में गोमांस डाल रहे हैं। सुनने में आया है कि गोमांस जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है, लेकिन उसके बावजूद ये सस्ते समोसे के अंदर, समोसा कितने का होगा, हद से 20 का, 30 का, 40 रुपए का, इससे ऊपर तो नहीं हो सकता ना, लेकिन उसके अंदर फिर भी ये गोमांस डालकर उसको बेच रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी घृणा करते हैं ये लोग। उस सस्ते समोसे के अंदर गोमांस डालते हैं ताकि उनका धर्म भ्रष्ट हो, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो। इनको इस बात से मतलब नहीं है कि वो महंगा है या सस्ता, इनको इस बात से मतलब है कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कैसे किया जाए। ये जो 6 लोग पकड़े गए हैं, इनके नाम इस प्रकार है: मोहम्मद नईम शेख, मोहम्मद यूसुफ शेख, मोहम्मद मोबिन शेख, मोहम्मद मोइन हब्दल, मोहम्मद दिलावर पठान और मोहम्मद हनीफ भथियारा। ये सभी के सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। इनकी दुकान पर अच्छे से रेड भी की गई है, बहुत सारे मात्रा में गोमांस भी पकड़ा गया है। अब सवाल ये आता है कि इस तरह की चीजें हमारे आसपास बहुत मात्रा में की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने जबान के, अपनी जीभ के चटकारे जो हैं उसको छोड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि जीभ का जो स्वाद है वो हमें इतना अच्छा लगता है कि हमें पता नहीं लगता है कि हम गोमांस खा रहे हैं या कुछ और। मैं तो ये मानती हूं कि मांसाहारी होना ही गलत है, परंतु फिर भी यदि ये मान लिया जाए कि आपसे आपकी जीभ का स्वाद नहीं हटता, तो क्या आप गोमांस तक को खाना नहीं छोड़ सकते? क्या आप उन जगह पर जाना नहीं छोड़ सकते जो आपको इस तरह की चीजें खाने में मजबूर करते हैं, वो भी आपको बताए बिना? अब फैसला आप सभी के ऊपर है कि आप ऐसी दुकानों से इस तरह की चीजें परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। आप सबका क्या कहना है इस बात पर? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।